हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। जो बच्चे अपना ऑनर्स 2025 से 2029 तक करेंगे उनका ये मतलब सिलेबस जो है इंटीग्रेटेड बीएड या फिर नॉर्मल बीए, जो बच्चे मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं और वो बीए में है उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत ही मेहनत लगते हैं वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। तो चलिए ज्योग्राफी की बातें करते हैं। तो ज्योग्राफी में मेनली आप लोगों को ये ज्योग्राफी का जो होता है दो सब डिवीजन होता है। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग को जियो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यही सब पढ़ना पड़ेगा। देख लो जैसा कि यहाँ पे आ रहा है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, यही सब। तो बात करते हैं कि हम लोगों को बीए में आखिर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्योंकि 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल के बीए में। तो आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का जो बीए है मेनली, उसमें आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी कहने का मतलब है भौतिकी विज्ञान। जो बच्चे हिंदी मीडियम का है उनके लिए मैं बता दूं, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब भौतिकी विज्ञान होता है, वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को, पूरा आप लोग सिलेबस उसमें का देख एक लीजिए डिटेल 4 यूनिट वीडियो में आप बनाए लोगों हैं को क्या बुक से, क्या जो बुक पढ़ना से मैं है। पढ़ाई करती हूँ, उस बुक को देखिए आप आप देखें। लोगों को ये यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। देखिए भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। फिर आप लोगों को दूसरा पार्ट में पढ़ना है भू आकृति विज्ञान की परिभाषा एवं उसके महत्व को बताइए। फिर आप लोगों को ये जो तीसरा सब यूनिट है, यूनिट 1 में सब यूनिट हैं 6, उसमें आप लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, लाप्लास की निहारिका सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, फिर क्या बोलते हैं एक जॉन्स एंड जेफरी का भी सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना है। फिर देखिए 4 में आप लोगों को क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 आधुनिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये जो 2 आधुनिक सिद्धांत है इसमें ही आता है ये बिग बैंग थ्योरी और ये जेम्स और जेफरी का ये एक सिद्धांत है, वो ये दोनों आधुनिक सिद्धांत में आता है। और एक पुराना सिद्धांत है जिसको बोलते हैं लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, वो भी पढ़ना है आप लोगों को। फिर 5वां वही मतलब सब टॉपिक ही है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है आप लोगों को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण कीजिए। यूनिट 1 का ये टॉपिक है, आप लोग अच्छे से देखो बच्चों, अच्छे से देखो आप लोग पूरे। ये मैं आप लोगों को बुक का दिखा रही हूँ, ज्योग्राफी का जो ओरिजिनल बुक है ना उसी का मैं दिखा रही हूँ। ये देखो यूनिट 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, भू संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में प्राट एवं एयरी की संकल्पनाओं का वर्णन करें। फिर देखिए ये यूनिट 2 का जो 8वां सब टॉपिक है उसमें क्या है, वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन और सिद्धांत का विवेचना कीजिए। उसके बाद फिर 9वां जो सब टॉपिक है उसमें क्या है, आप लोग देखो, ये देखो प्लेट टेक्टैनिक प्लेट टेक्टैनिक सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये देखो आप लोग। फिर आप लोग जब यूनिट 3 में आओगे तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखो कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत बताना है, या फिर कोबर द्वारा प्रतिपादित भूसननी उद्भव या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये देखिए आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। फिर 11th में देखिए इसका सब टॉपिक में क्या है, ये रेखा चित्र की सहायता से ये पर्वत निर्माण ये सब के बारे में आप लोगों को बताना है, मतलब मैपिंग करके। फिर उसके बाद 12 जो सब टॉपिक है उसमें आप लोग देखो भूकंपन के कारणों एवं विवरण ये नहीं सॉरी एवं वितरण के विषय में लिखिए। फिर आप लोगों को जो 13 नंबर सब टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है, आप लोग देखो ज्वालामुखी के मुख्य प्रकार का वर्णन कीजिए। फिर 14वां देखो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तीसरा ये हो गया यूनिट। फिर आप लोगों को चौथा यूनिट में देखो, चौथा यूनिट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। डेविस द्वारा प्रतिपादित अपरदन चक्र की व्याख्या कीजिए। पैक के अपरदन चक्र की संकल्पना का आलोचनात्मक वर्णन करें। फिर देखो अपक्ष यानी कि वेदरिंग, वेदरिंग की किसे कहते हैं, इसके मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। इरोजन, इरोजन मतलब अपरदन किसे कहते हैं उसका वर्णन कीजिए। एक डायग्राम की सहायता से सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पनाओं का स्पष्ट व्याख्यान करें। हिमनद अपरदन यानी इरोजन जो है हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए।
फिर ये देखिए पवन अस्लाकृतियों की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए 21 में शुष्क अस्लाकृति का वर्णन करें। फिर 22 जो है इसका यूनिट 4 का जो ये सब टॉपिक है उसका देखेंगे। चुना प्रदेश में जल के कार्य एवं उसके उत्पन्न भू आकृतियों का वर्णन करें। ये देख लीजिए आप लोग, पूरी आप लोगों की ये है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, आप लोगों को पूरी मैं दिखा देती हूँ। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो। ये देखो, आराम से पूरा वीडियो को आप लोग रोक के आराम से लिख लो देख के।